क्या हो अगर जंगल में एक ऐसा शिकारी छुपा हो जो इतना ताकतवर है कि एक जगुआर को भी कुचल सकता है, इतना चालाक कि वो गंदे पानी में गायब हो जाता है, और इतना विशाल कि एक स्कूल बस भी उसके सामने छोटी लगती है। मिलिए हरे एनाकोंडा से, कुदरत के सबसे बड़े शिकारी से, एक ऐसा सांप जो दक्षिण अमेरिका की नदियों पर अपनी बेजोड़ ताकत से राज करता है। ये विशालकाय जीव धरती के सबसे जंगली इलाकों में कैसे शिकार करता है, कैसे जीता है और कैसे फलता फूलता है। नेचर्स कंपेनियन में आपका स्वागत है, जहां हम जंगल के सबसे बड़े अजूबों का जश्न मनाते हैं। ये है द माइटी एनाकोंडा, अमेजन के दिल में एक 50 मिनट का सफर। हमारे साथ बने रहे और हमारे जंगली सफर में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। इस महागाथा में डुबकी लगाने से पहले उस लाइक बटन को दबाएं और नेचर्स कंपेनियन को सब्सक्राइब करें। चलिए एनाकोंडा के रहस्यों को साथ मिलकर सुलझाते हैं। एनाकोंडा, यह नाम साउथ अमेरिका के जंगलों में गूंजता है, इतने बड़े सांप की तस्वीर दिखाता है कि यकीन करना मुश्किल है। बोआ परिवार के यूनेक्टिस जीनस में 4 तरह के एनाकोंडा होते हैं, हरा, पीला, काले धब्बे वाला और बोलिवियन। लेकिन हरा एनाकोंडा, यूनेक्टिस म्यूरिनस, दुनिया का सबसे भारी सांप है। नेशनल ज्योग्राफिक के हिसाब से 30 फीट तक लंबा और 550 पाउंड से ज्यादा वजन का होता है। सोचो, एक सांप जो 10 साल के 6 बच्चों के लाइन से लेटने से भी लंबा है और एक काले भालू से भी भारी। इसका शरीर हरे और काले धब्बों से भरा, ताकत और चुपके से चलने के लिए बना है। हरे एनाकोंडा का बड़ा आकार इसे टाइटन बनाता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके शिकार करने में है। एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, वे शिकार को दबाकर मारते हैं। सैन डिएगो जू के अनुसार इनके जबड़े इलास्टिक लिगामेंट से जुड़े होते हैं और अपने सिर से भी बड़े जानवरों को निगल सकते हैं। इनकी मांसपेशियां जबरदस्त दबाव डाल सकती हैं, जो इन्हें बेहतरीन शिकारी बनाती हैं। जर्नल ऑफ जूलॉजी के 2024 के एक अध्ययन में बताया गया है कि इनके कंकाल पानी में तैरने के लिए बने होते हैं, जिससे इन्हें पानी में फुर्ती मिलती है। एनाकोंडा सिर्फ एक शिकारी नहीं है, यह एक अजूबा है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जंगल में ऐसे रहस्य हैं जो हमें उत्साहित करते हैं और हमें उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। एनाकोंडा का घर है अमेजन बेसिन, जीवन का एक खूबसूरत नजारा जहां नदियां हरे भरे जंगलों में अपना रास्ता बनाती हैं। ये उमस भरा ट्रॉपिकल पैराडाइज जो ब्राजील, पेरू और कोलंबिया जैसे देशों में फैला है, इस पानी में रहने वाले विशालकाय जीव के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ एनाकोंडा पानी के रास्तों पर राज करते हैं। उनके जैतून जैसे स्केल्स गंदे पानी में घुल मिल जाते हैं। लेकिन इस किंगडम को खतरा है। जंगलों का कटना, माइनिंग और क्लाइमेट चेंज अमेजन के नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रहे हैं। 2023 की WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार 1970 से लेकर अब तक 17% रेन फॉरेस्ट खत्म हो गया है, जिससे एनाकोंडा का घर सिकुड़ रहा है और उनके शिकार पर असर पड़ रहा है। एनाकोंडा का बच पाना इस इकोसिस्टम के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। एपेक्स प्रेडेटर्स होने के नाते एनाकोंडा कैपिबारास और केमन्स जैसे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जिससे इकोलॉजिकल हार्मनी बनी रहती है। उनकी मौजूदगी एक अच्छी नदी व्यवस्था का संकेत देती है, लेकिन उनकी कमी एनवायरमेंटल कोलैप्स की चेतावनी देती है। इन वेटलैंड्स को बचाना सिर्फ सांपों को बचाने के बारे में नहीं है, ये जीवन के एक महत्वपूर्ण नेटवर्क को बचाने के बारे में है। जैसा कि 2024 के नेशनल जियोग्राफिक के एक आर्टिकल में बताया गया है, जो लोग एनाकोंडा के साथ रहते हैं उनके लिए वो राक्षस नहीं बल्कि पड़ोसी हैं, एक साझा दुनिया का हिस्सा। उनकी कहानी हमें जंगल का सम्मान करने, उसकी ताकत में सुंदरता देखने के लिए प्रेरित करती है। अमेजन के गंदे पानी में एनाकोंडा एक चुपके से वार करने वाला शिकारी है। ये पानी में डूबा रहता है, बस इसके नाक और आंखें पानी के ऊपर दिखाई देती हैं। इसका छुपना बिल्कुल परफेक्ट है। ये सरकंडों और परछाइयों में घुल मिल जाता है, फिर एक झटके में ये वार करता है। इसके जबड़े बड़ी तेजी से बंद हो जाते हैं। एनाकोंडा का असली हथियार उसका दबाना होता है।
यह अपने शिकार के चारों ओर लिपट जाता है, हर सांस छोड़ने के साथ और कसता जाता है जब तक कि जानवर दम घुटने से मर नहीं जाता। ये हड्डियों को कुचलने के बारे में नहीं है, ये खून और ऑक्सीजन के फ्लो को रोकने के बारे में है। एक ऐसा तरीका जो इतना इफेक्टिव है कि ये एक केमन या हिरण को मिनटों में मार सकता है, जैसा कि 2024 के हाउस टफ वर्क्स आर्टिकल में बताया गया है। शिकार करने के बाद एनाकोंडा अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। इसके लचीले जबड़े अपने सिर से कहीं बड़े जानवरों को भी निगल सकते हैं। खाना पचाने में हफ्तों लग सकते हैं। सांप का स्लो मेटाबॉलिज्म इसे 6 महीने तक बिना कुछ खाए जीने देता है, जैसा कि 2022 की लाइफ साइंस रिपोर्ट में बताया गया है। यही एफिशिएंसी इसे सर्वाइवल का मास्टर बनाती है। यह शिकार सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, यह नेचर की रॉ पावर का प्रमाण है। एनाकोंडा की ताकत हमें विनम्र बनाती है, हमें उस नाजुक बैलेंस की याद दिलाती है जो जीवन को बनाए रखती है। ज्यादातर सांपों से अलग एनाकोंडा बच्चे देते हैं, अंडे नहीं। 6 महीने गर्भवती रहने के बाद मादा 40 तक बच्चे दे सकती है, हर एक लगभग 2 फीट लंबा। ये बच्चे जन्म से ही आजाद होते हैं। 2024 के नेशनल जियोग्राफिक किड्स के हिसाब से कुछ ही घंटों में तैरना और शिकार करना शुरू कर देते हैं। इनका मिलन का मौसम एक तमाशा होता है। नर ब्रीडिंग बॉल्स बनाते हैं जिसमें 12 तक नर मादा के लिए मुकाबला करते हैं। 2022 के लाइफ साइंस के अनुसार ये हफ्तों तक चल सकते हैं, जिसमें सबसे ताकतवर या चुना हुआ नर जीतता है। ये रस्म एनाकोंडा के सामाजिक व्यवहार को दिखाती है। भ्रूण मां के अंदर विकसित होते हैं, सांपों में एक दुर्लभ गुण जो उन्हें पर्यावरणीय खतरों से बचाता है। 2024 के जर्नल ऑन ऑफ हर्पेटोलॉजी के एक अध्ययन में कहा गया है कि ये बच्चे देने की रणनीति अमेजन की अप्रत्याशित बाढ़ में जीवित रहने में मदद करती है, जिससे अगली पीढ़ी का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। हर नवजात जीवन की एक चिंगारी है जो अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाता है। जन्म से लेकर शिकारी बनने तक का उनका सफर जीने और फलने फूलने के हमारे अपने संघर्षों को दर्शाता है। इनके डरावने नाम के बावजूद एनाकोंडा के सामने खतरे बढ़ रहे हैं। जंगलों का कटना, खनन और जलवायु परिवर्तन उनके अमेजोनियन घर को सिकोड़ रहे हैं। हालांकि अभी ये एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन उनका भविष्य उनके हैबिटेट के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जैसा कि 2024 की नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्ट में बताया गया है, अमेज़न कंजर्वेशन एसोसिएशन जैसे संगठन रिफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के जरिए इन इकोसिस्टम्स की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। स्थानीय समुदाय जो अक्सर एनाकोंडा को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव आवश्यकताओं और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हैं। एनाकोंडा कीस्टोन स्पीसीज हैं जो कैपिबारास और केमन्स जैसी शिकार आबादी को नियंत्रित करते हैं। उनके कम होने से फूड वेब बाधित हो सकता है, जिससे अनगिनत प्रजातियां प्रभावित हो सकती हैं। 2023 की WWF की एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि लगातार डिफोरेस्टेशन से 2050 तक एनाकोंडा के हैबिटेट्स 30% तक कम हो सकते हैं, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा है। अमेजन शेयर करने वालों के लिए एनाकोंडा खतरा नहीं बल्कि नदी के संरक्षक हैं। उनकी कहानी हमें जंगल की रक्षा करने के लिए कहती है ताकि उनकी विरासत बनी रहे। अमेजन के शाम के समय में जहां नदी और जंगल मिलते हैं, एक टाइटन अपना राज चलाता है। देखिए कैसे ये हरा एनाकोंडा, जंगल का एक विशालकाय जीव, अपने से दुगने आकार के एक केमन को पकड़ लेता है। ताकत और सटीकता का एक नृत्य। यह है कुदरत अपने सबसे कच्चे रूप में, जीवन रक्षा का एक ऐसा तमाशा जो हम सबको विनम्र बना देता है। जैसे ही ये अपना खाना खाता है, एनाकोंडा कुदरत की अदम्य शक्ति का प्रतीक बन जाता है। ये दुर्लभ मुलाकात, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, एक सौभाग्य की बात है। एक ऐसी दुनिया की झलक जहां ताकत और चुपके से काम करने की कला का राज है। ये एक याद दिलाता है कि जंगल अपनी पूरी क्रूरता के साथ एक अनमोल खजाना है जिसकी रक्षा करना जरूरी है। एनाकोंडा की जीत हमारे लिए कार्रवाई का आह्वान है। यह हमें जंगल को संजोने का, उन नदियों और जंगलों के लिए लड़ने का आग्रह करता है जो इसे जीवित रखते हैं।
इसके कुंडल में हम सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक विरासत देखते हैं, जीवन की एक चिंगारी जो जंगल के बीचों बीच चमकती है। होस्ट एनाकोंडा के बारे में आपका सबसे पसंदीदा तथ्य क्या है? क्या ये उनका आकार है, उनका शिकार करने का कौशल है, या उनके बच्चे पैदा करने का तरीका? नीचे कमेंट करें और अपने विचार शेयर करें। हमारे पोल में वोट करें। एनाकोंडा का सबसे प्रभावशाली गुण क्या है? ए आकार, बी जकड़ना, सी बच्चे पैदा करना, डी चुपके से काम करना। इस वीडियो को शेयर करें और इस अद्भुत जानकारी को फैलाएं। ये ताकतवर एनाकोंडा कुदरत का सबसे बड़ा शिकारी ताकत, रहस्य और जीवन जीने की कहानी कहता है। इसके कुंडली में सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि एक नाजुक इकोसिस्टम की कहानी भी है जिसे हमें बचाना है। नेचर्स कंपेनियन में हम इन जंगली अजूबों का सम्मान करते हैं और आपको इनके भविष्य की रक्षा करने में हमारे साथ जुड़ने का आग्रह करते हैं। अमेजन की धड़कन हर एनाकोंडा में गूंजती है, जंगल को संजोने का एक आह्वान। होस्ट, अगर एनाकोंडा की दुनिया का यह सफर आपको अच्छा लगा तो नेचर्स कंपेनियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन इन कहानियों को जीवंत बनाता है। अगली बार हमारे साथ जुड़िए द गोस्टली ग्लोज मिस्ट्रीज ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट सीज के लिए। खोज करते रहिए, जानने की इच्छा रखते रहिए, जंगल बुला रहा है।